आरजेडी को बड़ा झटका, 50 नेताओं ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के लगभग 50 नेताओं ने टिकट बंटवारे में अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये सभी नेता अति पिछड़ा वर्ग से हैं। इस घटना ने लागू तेजस्वी गुट के नीचे चुनावी समीकरण को मुश्किल बना दिया है। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी योजना को चुनावी हथियार बनाया। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लुभाने के लिए जीविका दीदी योजना का नया वादा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हर जीविका दीदी को 30,000 वेतन और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यह कदम ग्रामीण महिलाओं और स्वावलंबी समूहों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। महिलाओं को नौकरी देने का वादा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदी महिलाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे महिलाओं मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। विपक्ष इसे लोक लुभावन घोषणा बता रहा है, जबकि राजद का दावा है कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम है। विपक्षी गठबंधन में एकता के संकेत, तेजस्वी बन सकते हैं सीएम चेहरा। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में मतभेद सुलझने के संकेत हैं। चर्चाएं तेज हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाएगा। आज शाम एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी औपचारिक घोषणा संभव है, जिससे गठबंधन समर्थकों में जोश दिखा रहा है। जीविका दीदी योजना से आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अब जीविका योजना के माध्यम से गाय खरीदकर डेयरी व फूड स्टॉल चला रही हैं। इससे उनकी आय बढ़ी है और आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार आया है। राज्य सरकार का दावा है कि अब तक 5 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो गई। कैमूर जिले की मोहनिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हुआ है। कुल मिलाकर आज 482 उम्मीदवारों के नाम मान्य पाए गए हैं। चुनाव में 4 सी फैक्टर होंगे निर्णायक। इस बार बिहार चुनाव में फास्ट कैंडिडेट केस और कोऑर्डिनेशन फैक्टर को सबसे अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जातीय समीकरण और आर्थिक वादे दोनों ही चुनाव नतीजे तय कर सकते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर टकराव। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के कई कार्यकर्ता टिकट वितरण को लेकर नाराज हैं। इससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं। मोकामा में बाहुबलियों की सीधी टक्कर। मोकामा सीट पर 2 बाहुबलियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह इलाका हमेशा से शिकायत और शक्ति संतुलन केंद्र रहा है। प्रशासन ने चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत। कांग्रेस में टिकट वितरण से नाराज कई नेताओं ने खुला विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इससे महागठबंधन में असंतोष का माहौल है। बीजेपी के बड़े नेताओं का प्रचार अभियान शुरू। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज औरंगाबाद और फतेहपुर वैशाली में जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगले 2 दिनों में बिहार 10 से अधिक रैलियां करेंगे। पार्टी का फोकस युवा और महिलाओं वोटरों पर है। तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन में सहमति लगभग तय। महागठबंधन के घटक दलों के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने पर सहमति बना दी है। आज पटना में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। इससे राजद कार्यकर्ता में खुशी की लहर दौड़ गई है। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अब राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो रही हैं। कई स्थानों पर महिला पंचायत प्रतिनिधि और जीविका समूह के सदस्य चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्से ले रही हैं। इससे महिलाओं सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। विकास के मुद्दे पर फिर उठे सवाल। बिहार अभी भी बीमारू राज्य की सूची में है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा की कमजोरी स्थिति राज्य में विकास में बाधा बनी हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि निवेश और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जा रहा है। अपराध और कानून व्यवस्था चिंता का विषय। अररिया जिले में बाल तस्करी
का बड़ा मामला सामने आया, जहां महाराष्ट्र के मदरसे 79 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वहीं पटना ग्रामीण में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत के प्रशासन की नींद उड़ा दी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। लगातार बारिश से बागमती और लखनदेई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों में पानी घुसने से सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पटना में ट्रैफिक जाम से आम जनता बेहाल। पटना शहर के कई प्रमुख चौराहे पर निर्माण कार्यों और चुनावी रैलियों के कारण ट्रैफिक जमा की स्थिति बनी हुई है। लोग घंटों जाम में फंसे रहे हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक रूट डायवर्जन की नई योजना लागू की है। गया में पर्यटक सीजन तैयारी तेज। गया में बौद्ध पर्यटन स्थल को सजाया जा रहा है। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी। भागलपुर नगर निगम को केंद्र सरकार से 250 करोड़ का स्मार्ट सिटी फंड मिला है। इससे सड़क, सीवरेज और सिटी लाइन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। स्थानीय लोग इसे शहर के विकास के लिए बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है। सारण जिले में बिजली संकट गहराया। सारण जिले के कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे बिजली नदारद रहती है। बिजली विभाग ने तकनीकी खराबी को कारण बताया और जल्द समाधान का भरोसा दिया है।